स्तुति आराधना एंजॉय किया? यस, आमेन। ओके, आमेन की आवाज शायद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप उससे बाहर नहीं निकले अभी तक, है ना? आमेन टू दैट मैं बोलती हूँ। हालेलुया। यस, सो ये सुंदर दिन प्रभु ने हमारे लिए रचा है ना? सो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? No, English. Okay. So for the teaching sessions, we'll be having English and Hindi both. Yeah. So, uh, so, so on behalf of the entire Kingdom of Heaven Ministries, our dear brothers and sisters, they have come for the first time. So let's just clap and welcome them. है ना? किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज की तरफ से जो भी आज पहली बार आए, मुझे बहुत सारे शक्लें पहली बार आए हुए दिख रहे हैं। सो एक बार वापस से, एक बार फिर से आप सब ताली बजाएं और हमारे भाई बहनों का स्वागत करें। तालियों में कंजूसी नहीं, कम ऑन। यस, ये वही ना बात। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो यस, आप सब खुश हैं, आज तैयार है आज बहुत सारा सीखने के लिए? यस, प्रभु के वचन से खुद का पेट भरेंगे, बाद में लंच में भी भरेंगे पेट थोड़ा, है ना? हालेलुया। ओके, सो बेसिक अनाउंसमेंट्स मैं करती हूँ, बीच बीच में करती रहूँगी। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो मीटिंग है, जैसे आज संडे को, आज रविवार को हमने आज के दिन 4 बजे तक रखा है शाम को, है ना? तो लंच आपके लिए तैयार रहेगा, है ना? तो आप लोग आराम से अभी वचन सुनिए, स्तुति आराधना करें, एंजॉय करें आज का दिन, है ना? फिर लंच ब्रेक पे हम लोग आधा घंटा ही ब्रेक रख पाएंगे, है ना? तो लंच ब्रेक आपको सर्व किया जाएगा और फाइनली वापस से सेशंस चालू होंगे। सो शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक हम सब साथ में यहीं पर हैं, है ना? दरवाजे लॉक करने की ज़रूरत तो नहीं है? ओके, सो यस, सो हर संडे हमारी मीटिंग्स होती है 10:30 को, 10:30 बजे। हर संडे, हर रविवार हमारी मीटिंग होती है यहीं पर एल्पाइन में ही। सो अगर आपको नहीं पता था, आपको पहली बार पता चला है, सो मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप सभी इसका भाग ज़रूर लें। आमेन। यस, ये सहभागिता है, प्रभु ने कलीसिया, इनफैक्ट मैं बोलूँगी प्रभु ने ये परिवार साथ में जोड़ा है। आमेन। सो हम बहुत खुश होंगे कि आप इस परिवार का भाग होएं परमानेंटली। आमेन। ओके, सो इसके अलावा हमारे हर संडे की मीटिंग्स रिकॉर्ड होती है। जो वर्शिप है, स्तुति आराधना का है, और जो वचन रहता है वो अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है और ये रिकॉर्ड अपलोड की जाती है यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज के नाम से। So the teachings that we have every Sunday, it's recorded and we upload it on our YouTube channel. So if you've not watched the videos, you want to grow more in the Word of God, please go through the channel and check the videos. Hallelujah. सब जाग रहे हैं? बिल्कुल नहीं सोना। पड़ोसी को बोलना सोना नहीं है आज पूरे दिन। Amen. आवाज नहीं आ रही? बोले मैं कैसे बोलूँ, मेरे को भी बोलेगा वो फिर, है ना? Hallelujah. थोड़ी आवाज हो जाए यीशु के लिए, कम ऑन। यस, हालेलुया। सो मैं बेसिक अनाउंसमेंट्स देती रहूँगी। हाँ, हमारे जो लीडर्स हैं वो रेडी रहेंगे एक फॉर्म के साथ, फीडबैक फॉर्म करके। आई थिंक लीडर्स ऑलरेडी रेडी हैं। सो सेशन के बाद लास्ट में 4 बजे के आसपास आप सब वो फॉर्म भर के ही जाना, ठीक है? सो वो फॉर्म बेसिक है, आपको बता दिया जाएगा, उसके कुछ पैसा नहीं लगेगा, फ्री है ना? बट आप वो ज़रूर से फॉर्म भर के जाना। सो मैं एक बार बताना चाह रही थी। ओके, आई थिंक इसके अलावा आप लोग थोड़ा आगे शिफ्ट हो सकते हैं। पीछे आपको गर्मी लगेगी, पहले से ही वार्न कर रहे हैं हम, है ना? सो आप चेयर्स आगे की ऑक्यूपाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वीआईपी सीट्स बुकड नहीं है यहाँ पे हमारे, है ना? लॉर्ड के हर एक, यू नो, परमेश्वर का हर एक बेटा है यहाँ पे, बेटी है, राइट? सब वीआईपी है। आमेन। अरे वीआईपी पे तो तालियां बननी चाहिए यार, कम ऑन। ठीक है, दिल रखने के लिए आपने तालियां बजा ली। ओके, सो क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? रेडी? आर यू रेडी? यस, ओके। सो आज का वचन बांटने के लिए फर्स्ट हमारे अलग अलग सेशंस रहेंगे। सो जो पहला सेशन रहेगा उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ ऐसे प्रीचर का जिनका एक्चुअली बिजनेस है और उनका बिजनेस का नाम है रेड्डी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आधे जनों ने गेस तो कर ही लिया होगा, बट आई फील इनके पास एक फैक्ट्री भी है ना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, और वो है जॉय फैक्ट्री।
Amen. Yes. So प्रभु का जॉय वो वहाँ पे इन्वेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, और हम सभी से बांट रहे हैं. यस अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ तो आप जब जैसे अंकल आएंगे स्टेज पर आप देख लेना. यस हमको वहाँ पे माइक्स थोड़े लो करने पड़ते हैं क्योंकि उनका एनर्जी लेवल हाई रहता है. हालेलुया. यस सो क्या आप तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए उनके द्वारा? आमेन. क्योंकि यहाँ पे चाहे कोई भी हो बात तो सिर्फ पवित्र आत्मा करने वाले हमसे. आमेन. सो रेडी हैं आज के लिए? So if you are ready, let's call our pastor Ganesh Reddy, है ना? So जोरदार तालियां हो जाए और ट्रांसलेशन के लिए उनके सुपुत्र मनोज रेड्डी. हालेलुया. कितने लोग खुश हैं? How many of you are happy? हालेलुया. आज का विषय है कि प्रभु में हमारी पहचान. Today's topic is our identity in the Lord. क्योंकि ये पहचान की कमी की वजह से बहुत से लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा उनको पता नहीं है वो कौन है. Because people lack their identity, then they are living their lives as if they don't know who they are. तो हमारे पहचान को जानना बहुत जरूरी है. It's very important that we know our identity. हालेलुया. Hallelujah. कितने लोग जानना चाहते हैं हमारा पहचान क्या है? How many of you want to know what your identity is? हालेलुया. Hallelujah. हम लोग प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय पिता इस समय के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु. यहाँ पर आप यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद. Father, we thank you that you're present in our midst. प्रभु जी यहाँ पर आप अद्भुत काम करने के लिए आए हो प्रभु, और आपका जो वचन सत्य है प्रभु, ये सत्य हरेक हृदय में आप डाल रहे हो प्रभु, और ये सत्य हरेक को आजाद करेगा पिता, इसके लिए धन्यवाद. Father, we thank you that you've come here to do mighty works and you're putting your truth in everyone's heart, and this truth will work in their hearts. प्रभु जैसे भी हम यहाँ पर आए हैं वैसे नहीं जाएंगे प्रभु, लेकिन हम सबको आप बदल देंगे पिता, इसके लिए धन्यवाद. Father, we will not go back the same way we came in, but you'll change all of us. That's why we thank you. प्रभु हम यहाँ से आजाद होकर जाएंगे पिता. Father, we'll leave here being set free. प्रभु हम आशीर्वादित होकर यहाँ से जाएंगे पिता. We'll leave here being blessed. धन्यवाद करते प्रभु, आप यहाँ पर है, इसके लिए धन्यवाद. We thank you, Father, that you are here. और जहाँ पर आप है प्रभु वहाँ पर आजादी है. And Father, where you are, there is liberty. और आप प्रभु जी आपके वचनों से हर एक के मन को प्रभु जी प्रकाशित करोगे, इसके लिए धन्यवाद. Father, thank you that you're going to enlighten everyone's mind with your word. प्रभु आपका वचन सत्य है प्रभु, ये सत्य को हर एक व्यक्ति प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जानकर बंधन से आजाद होंगे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद. Father, your word is the truth, and everyone will know this truth and be set free by your spirit. धन्यवाद पिता. We thank you, Father. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं. Jesus' name we pray. आमीन. Amen. बाइबल कहता है कि हर एक व्यक्ति पाप में जन्म लेकर पाप में पैदा हुआ है. The word of God teaches us that everyone was born in sin. अगर ये बात अपने को पता नहीं है कि मेरा जन्म पाप में हुआ है, तो मैं मसीह के कुर्बानी को जान नहीं पाऊंगा. If I do not know that I was born in sin, then I will not be able to recognize the sacrifice of Jesus. यीशु मसीह ने जो इतना बड़ा बलिदान दिया है उसको जानना मतलब नहीं जान पाऊंगा मैं. I will not be able to understand this great sacrifice that Jesus has क्योंकि done. यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है. Because Jesus came to save the sinners. यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया. He did not come for the righteous. यीशु आया है पापी व्यक्ति, जो बुरा से बुरा व्यक्ति है, उस व्यक्ति का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया. He came for the sinners, for the worst of the worst he came. आमीन. Amen. क्या ये सत्य है कि नहीं? Is this the truth? और बाइबल कहता है कि हर एक व्यक्ति ये दुनिया में जब आया तो पाप में जन्म लिया उसने. And the word of God teaches us that everyone who came into this world was born in sin. और एक वचन हम देखते हैं रोम करास का 3 अध्याय And we'll go to Romans 3. और 10वें वचन से हम पढ़ते हैं. Romans 3 verse 10. यहाँ पर लिखा है, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं. And the word of God says, there is none righteous, no, not one. कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं. And there is no one who understands, there is no one who seeks after God. सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए. They've all turned aside, they have together become unprofitable. कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं. There is none who does good, no, not one. उनका गला खुली हुई कब्र है और उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है. Their throat is an open tomb, with their tongues they've practiced deceit.
उनके होठों पे सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. उनके मार्ग, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। And the way of peace they have not known. उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। There is no fear of God before them. ऐसा मनुष्य इस जगत में आता है, पैदा इस तरह से होता है। When a person is born in this world, he is born in this fashion. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना, ये ऐसा बनकर मनुष्य जगत में पैदा होता है। When a person is born in this world, he is like this. और एक वचन हम देखते हैं यिर्मयाह का We'll go to another verse, Jeremiah. 17वां वचन, Jeremiah 17 और उसका 9 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, and from verse 9. यहां पर लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, The heart is deceitful above all things, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। and desperately wicked. Who can know it? मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कर्मों के अनुसार फल दूं। I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहता है कि हर एक व्यक्ति ऐसा दुष्टता का, बुराई का मन लेकर पैदा होता है दुनिया में। The word of God teaches us that everyone is born with a wicked heart. ये अगर हमको पता नहीं चलेगा कि मेरा हृदय इतना, है ना, कपट से भरा है, इतना, है ना, दुष्टता से भरा है और वो धोखा देने वाला मेरा हृदय है, ऐसा हृदय लेकर मैं दुनिया में पैदा हुआ हूं, अगर ये मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं उसके कुर्बानी को जान नहीं पाऊंगा कि उसने कितना बड़ा कुर्बानी देकर मुझे बचाया है। If I do not understand that I was born with wickedness in my heart, then I will not be able to recognize the greatness of his sacrifice. यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करना इसीलिए जरूरत पड़ा ताकि हमको वो नया मनुष्य बनाए। Jesus had to be crucified on the cross so that we could become a new person. क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं था कि हम, है ना, बदल जाए, हम लोग बच जाए, ऐसा कोई दूसरा कोई तरीका नहीं था। There was no other way that we could be saved. क्योंकि ऐसा हृदय लेकर हम पैदा हुए थे, ऐसे पाप के दलदल में, पाप के स्वभाव में हमारा जन्म हुआ था दुनिया में। Because we were born with this nature of sin when we were born on this earth. इसीलिए यीशु मसीह आया। And that is why Jesus came. हालेलुया। Hallelujah. यीशु आया, पापियों को बचाने के लिए आया। Jesus came to save the sinners. यीशु आया नहीं पापियों को दंड देने के लिए। Jesus did not come to punish the sinners. यीशु मसीह आया नहीं किसी को दोष लगाकर उसको बोलने के लिए कि तू नरक में जाने वाला है। Jesus did not come to give judgment and say you're going to hell. बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, बल्कि उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। The word of God says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes on him should not perish but have everlasting life. हालेलुया। Hallelujah. जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है कि हाँ प्रभु तू ही मेरा प्रभु परमेश्वर है, तू मेरे पापों के लिए सूली पर कुर्बान हुआ है प्रभु, और मेरे लिए तू फिर से जी उठा है। He who believes that Jesus died on the cross and he says that Lord you died for me and you were crucified for me, उसी व्यक्ति का उद्धार होता है। he is a person who can be born again. वो नया जन्म पाता है। He becomes born again. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा अनुभव होना बहुत बहुत जरूरी है। It is very important that we have this kind of experience. कलसिया में अगर हम आकर सिर्फ बैठ रहे हैं करके हमारा नया जन्म हो गया है, ऐसा बोल नहीं सकते। Just because you're coming and sitting in the church, you can't say that I was born again. हालेलुया। Hallelujah. अगर हमारा सचमुच में नया जन्म हुआ है तो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाता है। If we are truly born again, then we establish a relationship with God. हमारा पूरा नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। And everything in our life becomes new. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहता है कि जो कोई भी यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। The word of God teaches us that whoever is in Christ is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में अगर हम आएंगे, If
If you go to 2 Corinthians 5:17, दूसरा कोरिन्थियों का 5 और उसका 17वां वचन, यहां पर कहता है वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। the word of God says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। All things have passed away, behold all things have become new. और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। and has given us the ministry of reconciliation. हालेलुया, Hallelujah. है ना। जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करता है, बाइबल कहता है कि वो एक नया निर्मिति बन जाता है। The word of God says, whoever believes in Jesus, he becomes a new creation. हम अपने आप को बदल नहीं सकते। We cannot change ourselves. हम कितना भी उपवास प्रार्थना करें, कितना भी हम बाइबल पढ़ ले, कितना भी प्रभु की सेवकाई कर ले, हम अपने आप को बदल नहीं सकते। Regardless of how much you fast or how much you read the Bible, you cannot change your life. हमको बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। The only one who can change us is Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को नया करता है। Lord Jesus, through his Holy Spirit, makes our heart new. एजिकियल का 36वां अध्याय और 26 वचन में हम लोग आएंगे। We'll go to Ezekiel 36 and verse 26. थैंक यू लॉर्ड जीसस। एजिकियल का 36वां अध्याय और 26 वचन, यहां पर लिखा है, मैं तुमको नया हृदय दूंगा। It's written, I will give you a new heart. कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। The Lord Jesus is saying this. परमेश्वर पिता हमसे कह रहा है। The Father is saying this. वो कह रहा है कि जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, प्रभु कह रहा है कि उसको नया हृदय देगा। He's saying, whoever believes in Jesus, he will give him a new heart. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग पाप का हृदय, दुष्टता का हृदय, कड़वाहट का हृदय, जलन, कपट, छल का हृदय लेकर पैदा हुए। We were born with a wicked heart, with a deceitful heart, और with a jealous heart. ऐसा हृदय लेकर जब हम प्रभु यीशु के पास आकर उसका सुसमाचार सुनकर हम लोग बोलते हैं, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, तू मेरे पाप के लिए मर गया, ऐसा जब हम विश्वास करते हैं, And when we come with the heart like this and come to Jesus saying, I believe that I'm a sinner and you died for me. जब सुसमाचार सुनकर जब कन्विक्शन हमको आता है, हाँ प्रभु मैं पापों में मेरा जन्म हुआ है और ये पाप की वजह से मेरे अंदर मृत्यु काम कर रही है प्रभु, मेरा जीवन में बर्बादी आ रही है प्रभु, लेकिन तू आया है प्रभु मेरे को इस पाप के दलदल से, पाप के गुलामी में से छुड़ाने के लिए, तू मेरा प्रभु परमेश्वर है, ऐसा जो विश्वास करता है हृदय में। And when you hear the gospel and your heart is convicted and you come to the Lord saying, Lord, this sin is destroying my life and I'm wrapped in this sin. And this way when you come to the Lord, और जब तुम हृदय में विश्वास करते हो और मुंह से उसको प्रभु परमेश्वर करके कबूल करते हो, and when you believe in your heart and you confess him as your Lord with your mouth, तुरंत पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर कर आता है immediately the Holy Spirit comes upon you. और पवित्र आत्मा तुम्हें नया हृदय देता है। The Holy Spirit gives you a new heart. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। अपना हृदय को नया करता है प्रभु। He makes our heart new. यहां पर वो कह रहा है कि मैं तुमको एक नया हृदय दूंगा। He says here that I'll give you a new heart. हालेलुया। Hallelujah. जो कोई भी नया जन्म पाता है उसका हृदय नया हो जाता है। He who receives the gift of salvation, he gets a new heart. समझ में आ रहा है क्या? Hallelujah. वो ऐसा हृदय हमको देता है जिस हृदय में परमेश्वर का प्रेम भरा है। He gives us a heart that is filled with the love of God. उस हृदय के अंदर क्षमा है, दया है, परमेश्वर का स्वभाव उस हृदय के अंदर है, ऐसा हृदय हमको देता है। That there is mercy and there is forgiveness and there is the nature of God in this heart. और आगे कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा And ahead it reads, I will put a new spirit within me. और within you. तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। And I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. हालेलुया। Hallelujah. पत्थर के जैसा हृदय हो गया है इंसान का। पाप में जीते 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 उसको समझ में नहीं आ रहा है। By living in sin, people's hearts have become like stone. उसका जो विवेक है वो बुराई करते 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 है ना, उसको पत्थर के जैसा बन गया, उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं है।
Their conscience has become like a stone because they've continued to sin, and there is no sensitivity in their conscience. लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उसके हृदय को नया कर देता है. But when someone comes to the Lord through the Holy Spirit makes his heart new. उसका पत्थर का हृदय निकालकर उसको मांस का हृदय देता है जो संवेदनशील He है. removes their heart of stone and gives them the heart of flesh, which is sensitive. वो ऐसा हृदय देता है कि अपनी गलतियों को कबूल करने वाला हृदय देता He है. gives a heart that you confess your faults. पहला हृदय ऐसा था जो पापों को कबूल नहीं करता था. The earlier heart was a heart that would not confess their sins. पहला हृदय जो था वो अपने पापों को ये करता था, जस्टिफाई करने वाला हृदय था. The earlier heart would justify their sins. लेकिन ये जो नया हृदय प्रभु देता है, But this- उसमें जब व्यक्ति गलती करता है तो तुरंत उसको एहसास होता है कि नहीं, ये गलत किया मैंने. But this new heart that the Lord gave, when a person sins, he immediately realizes that I've sinned. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि मांस का हृदय, पत्थर का हृदय निकालकर प्रभु ने मांस का हृदय दिया है. Because Lord removed the heart of stone and he replaced it with the heart of flesh. और आगे प्रभु कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे. And ahead he says, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे अंदर उसके नियमों को, उसके वचन को हमारे अंदर डालता है. The Lord through his Holy Spirit puts his statutes and his word within our hearts. हमको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके वचन के द्वारा हमको सिखाता है. And we do not need to teach anyone, but the Lord through his Holy Spirit teaches us. क्योंकि नया जन्म में परमेश्वर ने उसके वचन को हमारे अंदर डाल दिया है. Because in our new birth, the Lord has put his word in our heart. और उसका व्यवस्था को, उसको जो अच्छी लगती है वो सारी बातें हमारे अंदर उसने डाल दी है. And he's put its statutes and all the things that he likes in our heart. और वो कहता है कि मैं तुमको चलाऊंगा इसमें. And he says, I will cause you to walk in this. हालेलुया. Hallelujah. जितनों को पवित्र आत्मा चलाता है वे सारे परमेश्वर के संतान हैं. And all those who are led by the Spirit of God are the sons of God. हालेलुया. Hallelujah. तो हम सबको, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है, वो सबको पवित्र आत्मा चलाता है. So all of us who've been born again by the Holy Spirit, the Holy Spirit leads us. आमेन. Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are ये you understanding? परिवर्तन हमारा होना बहुत जरूरी है. And this transformation has to happen in our life. और ये कैसे होगा? जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर काम करने देते हैं, तब ये परिवर्तन हमारे अंदर आता है. This transformation only comes when we believe in the Lord and allow the Holy Spirit to work within us. यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तेरे हृदय के पास खड़ा होकर खटखट खटखट कर रहा हूं. And the Lord Jesus is saying that I'm knocking at your door, at the door of your heart. जो उसकी आवाज को सुनकर अपना हृदय को खोलता है, प्रभु यीशु उसके हृदय के अंदर आकर उसको अंदर से बदलता है. And you who hears his voice and opens the door, the Lord comes in and changes him. आमेन. Amen. तो आज किसी ने अगर प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया है, तो ये सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपके हृदय को खटखट खटखट कर रहा है. And if today someone among you has not given their life to Jesus, then the Lord is knocking at the door of your heart through this message. यदि आप उसकी आवाज को आज सुनते हो तो अपना हृदय को कठोर मत करो, लेकिन उसके अपने हृदय को खोलो और उसको अपने हृदय में आने दो. And if you hear his voice today, do not harden your hearts, but open your hearts so that you can hear his voice. और वो एक बार अंदर आ गया तो तुम्हारा जीवन को हमेशा के लिए वो बदल देगा. And once he's come in your life, he will change your life forever. आमेन. Hallelujah. प्रभु यीशु टेम्पररी काम नहीं करता है, The Lord does not do a temporary work. पूरे तरह से हमको नया कर देता है. He transforms us completely. आमेन. Amen. ऐसा अनुभव हमारा होना जरूरी है. This should be our experience. एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जो प्रभु के आत्मा से जन्मा है, A person who's born again by the Spirit of God. उसकी चाहत सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने की होती है. And his desire is only to love the Lord. और वो परमेश्वर के व्यवस्था से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है. And he's pleased with the word of God, with the law of God. उसको दूसरा कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है. And he's not interested in any other thing. दुनियादारी की बातों में उसको इंटरेस्ट नहीं आता है. And he's not interested in the things of the world. उसको सिर्फ प्रभु को जानने में, प्रभु की बातों को सुनने में उसको, है ना, उसके अंदर इच्छा निर्माण होती है. And he's just desiring to hear the word of God and to learn the word of God. प्रभु की संगति में रहना उसको भाने लगता है. And he loves to be in the spend time with the presence of God. ऐसा
अनुभव हमारा होना जरूरी है। This should be our experience. हालेलुया। Hallelujah. उसको कलसिया में जाने के लिए अच्छा लगता And he है, loves to go to the house of God. उसको प्रभु के राज्य में बोने के लिए अच्छा लगता And he है, loves to sow in the kingdom of God. उसको प्रभु की सेवकाई करने के लिए अच्छा लगता And he है, loves to serve the Lord. उसकी प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए उसको अच्छा लगता And he है। loves to worship the Lord. ये सब परिवर्तन उसके जीवन में आने लगता है, And all of these things begin to change in his life. है ना। इस तरह से एक व्यक्ति नया मनुष्य बनता है, And in this manner, a person becomes new. है ना। ऐसा अनुभव अगर हमारा नहीं हो रहा है And if we are not experiencing something like this, तो आज मौका है आपको, opportunity, है ना। आज उसको अपने हृदय में ग्रहण करो। today receive him in your heart. जैसे आप सुन रहे हो वैसे उसको बोलो कि हाँ प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया। As you are hearing this word, say it within your hearts that I believe, Lord, that you died for my sins, कि तू मेरे लिए फिर से जी उठा है। that you rose again for me. आमेन। Amen. ऐसा करने से प्रभु यीशु उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर आकर काम शुरू कर देगा। And if you do this, the Holy Spirit, the Lord will come with His Holy Spirit in you and begin work. आमेन। और एक वचन हम देखते हैं, रोम करास का 6वां अध्याय, We'll go to Romans 6. यहां पर लिखा है, पहले वचन से अगर हम पढ़ते तो यहां पर लिखा है, तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? And the verse 1 says, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? कदापि नहीं। Certainly not. हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? How shall we who died to sin live any longer in it? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? Or do you not know that as many as of us were baptized into Christ were baptized into his death? इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? The word of God says here that do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus were baptized in his death? है ना। हम में से जितने लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसके नाम से बपतिस्मा लिया, बाइबल कह रहा है कि हम लोग मर गए, यीशु के साथ मर गए। The word of God says, as many of us believed on Jesus and were baptized in his name, we died with him. मसीह यीशु जब मरा तो हम भी उसके साथ मर गए, When Christ Jesus died, we died with him. और जब यीशु जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे हैं। And when Jesus rose again, then we've risen again with him. आमेन। Amen. क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा। Because Jesus died for us. यीशु पापी नहीं था, Jesus was not a sinner. उसको मरने की जरूरत नहीं थी, He did not need to die. वो मरा सिर्फ हमारे लिए। He died for us. ऐसा विश्वास से जब हम नहीं देखेंगे कि मैं यीशु जब मरा तो मैं भी उसके साथ मर गया, और जब यीशु जी उठा तो मैं भी उसके साथ जी उठा हूं, ऐसा अगर हम अपने आप को नहीं देख रहे, ऐसा अनुभव अगर हमारा नहीं आ रहा है, And if we don't see ourselves that when Jesus died, we died with him, and when he rose again, and we rose again with him, then and this is not our experience. तो पाप है ना, बुराई के साथ तुम्हारा हमेशा तड़जोड़ होता रहेगा। And then you'll always be encountering sin. जब तुम ये सत्य को जानोगे कि पाप के लिए मैं मर चुका हूं तो तुम पाप करोगे नहीं। And when you know this truth that I'm dead to sin, then you will no longer sin. तुमसे गलती हो गई तो तुरंत तुम लौट कर फिर से अपने पहचान में आ जाओगे। And if you make a mistake, then you'll immediately return back to your identity. तुमसे गलती हो गई तो तुम इधर उधर नहीं भागोगे, तुम प्रभु यीशु के पास भाग कर आओगे। And if you made a mistake, you will not run here and there, but you will run to the Lord. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? गलतियां हम सब से होती है, हम सब सीख रहे हैं, हम सब प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। And we all are making mistakes, and we are learning, and we are growing in the Lord. लेकिन एक बात है कि प्रभु ने जो काम हमारे अंदर शुरू किया है उसे वो परिपूर्ण करेगा। And one thing is true, that the Lord, the work that he has begun in us, he will complete it. हालेलुया। Yeah, hallelujah. अपने बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे अंदर बदलावट ला रहा है। And not by our strength and our might, but by his spirit, he's bringing that transformation in us. हालेलुया। हम अंश अंश करके उसके रूप में बदलते जा रहे हैं। And little by little, we are transforming in his image. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? कलसिया में हर एक व्यक्ति जो आता है वो नया जन्म पाया है, ऐसा है क्या?
Everyone who comes in the church, is it true that they are all born again? सच्चाई होना चाहिए कि सब लोग नया जन्म पाना जरूरी है, Ideally, it should be that everyone who comes should be born again. लेकिन बहुत से लोग ऐसे ही आकर बैठते हैं. That many people just come like that and they just sit. लेकिन अगर ऐसे आप बैठोगे और आपका नया जन्म अगर नहीं हुआ है तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा. But if you just simply come and sit and you've not been born again, then there'll be no change in your life. आप रूढ़ी परंपरावादी बन जाओगे, And you'll become a person following traditions. उससे कुछ लाभ आपका नहीं होने वाला. And you have no profit from it. आप ईस्टर मनाओगे, क्रिसमस मनाओगे, गुड फ्राइडे, ये सब मनाने वाले बन जाओगे. And you'll just be celebrating Easter, Christmas and Good Friday. इसके लिए यीशु मसीह सूली पर जान नहीं दिया. And Jesus did not die for this. यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया ताकि वो हमको अंदर से शुद्ध करे, पवित्र करे, धर्मी करे, ताकि हम उसके पास है ना उपस्थित रह सके. And Jesus died on the cross so that he could transform us and make us holy and new from within. जैसा परमेश्वर पिता है वैसे ही उसने हमको बनाया है. And as the Father is, in the same fashion he has created us. हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसने हमको पवित्र बनाया है. Our Father is holy and he's made us holy. परमेश्वर हमारा धर्मी है, उसने हमको धर्मी बनाया है. And he's righteous and he's made us righteous. हालेलुया. Hallelujah. उसके स्वरूप में हमको उसने बनाया है. And he has created us in his image. ये पहचान को पकड़कर हमको जीवन जीने की जरूरत है. And we have to hold on to this identity and live our lives. तुम शैतान को अपने पैरों के नीचे रखोगे. And you will keep the devil under your feet. हालेलुया. Hallelujah. तुम्हारी चाहत बुराई के अंदर नहीं होगी. And you will not desire wicked things. तुमको बुरी बातें सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा. And you will not like to hear wicked things. तुम बुरी बातें करने के लिए भी तुमको अच्छा नहीं लगेगा. And you will not like to do wicked things. हालेलुया. Hallelujah. तुमको सिर्फ प्रभु की बातें अच्छे लगेगी. And you will only enjoy the things of God. यीशु कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, वो अजनबी की आवाज को नहीं सुनती And है. Jesus says, my sheep hear my voice and the voice of a stranger they will not जितने hear. लोगों का नया जन्म हुआ है वो सब उसकी भेड़े हैं और उसी की आवाज वो सुनते And हैं. all those who are born again are his sheep and they will hear his voice. और जितने लोगों का नया हृदय हुआ है, शुद्ध हृदय हुआ है, वो परमेश्वर को देखेंगे. And all who have been born again and they have a clean heart, they will see the Lord. वचन कहता है मत्ती के इसमें, धन्य है जो हृदय के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे. And the word of God says in Matthew that the blessed are the pure in heart, for they shall see God. और हमारा हृदय जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ है शुद्ध हो गया है. And the day we got born again, our hearts were cleaned. परमेश्वर ने उसे शुद्ध कर दिया है. And the Lord has cleaned it. हालेलुया. Hallelujah. बोलो मेरा हृदय शुद्ध हो गया है. Say, my heart has been cleansed. बोलो ना, जितने लोग नया जन्म पाए हैं वो सब लोग बोलो, परमेश्वर ने मेरे हृदय को शुद्ध कर दिया है. All those who are born again say, God has cleansed my heart. जितने लोग का नया जन्म नहीं हुआ है तो आप इधर आगे आ सकते हैं, तुरंत आपका नया जन्म होगा. And if you're not born again, you can come ahead and immediately you'll be born आपका again. हृदय भी शुद्ध हो जाएगा. And your heart also will be cleansed. हालेलुया. समझ में आ रहा क्या? बाइबल कहता है कि जिस धन्य है जो हृदय के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे. The word of God says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. आमेन. Amen. हर बात में वो परमेश्वर को देखेंगे. In everything they will see the Lord. है ना, बुराई को नहीं देखेंगे. They will not see wickedness. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि बुराई तो बहुत है दुनिया में, Because there is a lot of wickedness in this world. अच्छाई कुछ भी नहीं है. And there is not a lot of good. सिर्फ यीशु मसीह अच्छा है. Only Jesus is good. हालेलुया. Hallelujah. और वो अच्छा यीशु हमारे अंदर आया है. And that Jesus has come within us. और उसने हमको एक शुद्ध हृदय दिया है ताकि हम उसको देखें. And he has given us a clean heart so that we can see him. हालेलुया. Hallelujah. है ना, ये हृदय से हम उसको देखते हैं. And we see him with this heart. आमेन. Amen. है ना, जो सचमुच इस तरह से जन्म पाया है वो प्रेम करने वाला व्यक्ति बनता है. He who's really born again like this, then he becomes a person who loves. है ना, ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने बन जाता है क्योंकि उसका हृदय बदल गया है. And he automatically begins to love because his heart has been changed. आमेन. वो आसानी से क्षमा करने वाला व्यक्ति बन जाता है. And he easily forgives because his heart has changed. वो ऐसा मन में कुछ रखता नहीं है. And he doesn't hold grudges in his heart. है ना, उसका हृदय एकदम खुला खुला रहता है. And his heart is open. आमेन. ऐसा अनुभव होना चाहिए कि नहीं? And this should be our experience. है ना, ऐसा हृदय प्रभु ने हमको दिया है. And this is the kind of heart that the Lord ये has हमारी given us. पहचान है. This is our identity. हम लोग प्रेम करने वाले लोग हैं. We are people who love. हम क्षमा करने वाले लोग हैं. We are people who forgive. हालेलुया.
Hallelujah. भले हम इसकी उसकी चुगली करते रहेंगे कभी कभी, And we might be gossiping about people. है ना, वो आदत रहता है अपना, We may have this habit. है ना। बाइबल में प्रभु कहता है कि क्या तुम जो चर्च के कलीसिया के अंदर है उनका न्याय नहीं करते क्या? And the word of God says, don't you judge the people who are within the church. बाहर के लोगों को परमेश्वर न्याय करेगा। The Lord is going to judge the people outside. कलीसिया के अंदर तुम लोग एक दूसरे को जज करते क्या नहीं? जज करना है, बाइबल में लिखा है जज करो। And the word of God says to judge. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? कोई अगर भविष्यवाणी कर रहा है तो बोलता है कि जज करो, ये भविष्यवाणी प्रभु में है क्या नहीं, वचन में है क्या नहीं, जज करो। If someone is prophesying, that you have to judge whether this is from the Lord or not. हर एक चीज को रिसीव मत करो आमेन आमेन बोल के। Don't just receive everything by saying amen. नया जन्म का यही एक हमको अधिकार मिला है। And this is one authority that we've received by being born again. हालेलुया। Hallelujah. ये आत्मा के द्वारा हमको हर एक चीज को परखने के लिए बोला है। That through the Spirit we have to judge everything. हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास मत करो, लेकिन हर एक आत्मा को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं। Don't believe every spirit, but judge that whether this is from the Lord or तो not. इस तरह से अगर आप न्याय कर रहे हो तो वो बुरा है क्या? And if you are judging something in this way, is it wrong? लेकिन इसके अलावा अगर दुनिया के लोगों के अनुसार अगर तुम जज कर रहे हो तो वो बुरा है। But if you're apart from this, if you're judging like the people of the world, then it is wrong. तुम शरीर के अनुसार अगर एक दूसरे का न्याय निवाड़ा कर रहे हो तो वो पाप And if है। you're judging each other according to the flesh, then it is a sin. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ऐसा हमको नहीं करने का है। And we should not be doing this way. बाइबल में लिखा है धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। The word of God says, blessed is a man who does not walk in the counsel of the ungodly. वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, He does not stand in the path of the sinners. और वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, And he does not sit in the council of scorners. है ना। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का ये चरित्र है। A person who is born again, this is his nature. हम भजन संहिता का पहला अध्याय में आएंगे। We'll go to Psalms 1. यहां पर लिखा है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। The word of God says, blessed is a man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ऐसा चाहत नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का रहता है, A person who's born again has this desire. है ना। उसका जो जॉय है, उसका जो आनंद है, वो परमेश्वर को जानने में, उसके व्यवस्था को दिन रात मनन करने में है। His joy is to know the Lord, to meditate in his word day and night. हालेलुया। उसी में वो प्रसन्न होता है। And he's pleased in this. आमेन। समझ में आ रहा क्या? दूसरा चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। He's not interested in anything else. इसका चर्चा, उसका चर्चा, इसका ये ऐसा वो वैसा, ये You know, talking about him or her, and talking about people in general. ऐसा अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है बोलो तो आपके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, And if you're enjoying these kind of talks, then there is something seriously wrong with you. है ना। ये दुष्ट का काम है। This is the work of the wicked one. आमेन। नया जन्म पाया हुआ पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के बातों में मन लगाता है। And the person who's filled with the Holy Spirit sets his heart on the things of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. उसको दूसरा चीजों में अच्छा नहीं लगता। And he does not enjoy in any other thing. ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, वो क्या सुन रहा है मेरे बारे में, ये क्या, अरे क्या लेने देना, प्रभु क्या बोल रहा है तेरे बारे में। And he's not concerned with what anyone is talking about him. He's concerned with what the Lord is thinking of him. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु मेरे को बोल रहा है तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। And the Lord is telling me that you are my beloved son, and I'm well pleased with you. ये बात से तुमको आनंदित और मगन होना जरूरी है। And we have to be joyful with this thing. ये इसने ऐसा बोल दिया करके मैं हार्ट ब्रेक हो रहा है, मैं टूट रहा हूं, अरे किधर है तेरा फोकस भाई। And if I'm hurt just because someone has said something about me, then where is my focus? दूसरे को इतना कीमत क्यों दे रहे हो, उसको दो ना भाई जिसने तुम्हारे लिए कीमत दिया है। And why do we value people's opinion so much instead of valuing the opinion of God? जो तुम्हारे लिए ऐसी बातें कर रहा है, क्या तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा क्या? And the one who's speaking evil things about you, did he die for you on the क्या cross? उसने कोड़े खाए क्या तुम्हारे लिए? Did he take the stripes for you? फिर उसकी बातों को इतना बड़ा चढ़ा के सोना चांदी पूरा बेच के उसको इतना वैल्यू दे रहे हो कि अरे मर गया मैं। And you're leaving everything and
putting the highest priority on this person's words. इसको दो, उस प्रभु यीशु मसीह को दो जो तुम्हारे लिए सूली पर मर गया. And we have to set our value on Jesus who died for us on the अपना cross. पहचान को जानो भाई बहनों, शैतान के चाल में फंसो मत. And know your identity and do not be trapped in the devil's trap. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु की बातें इतना मूल्यवान हमारे लिए होना चाहिए कि मेरे लिए सूली पर वो मरा है, And the words of the Lord should be precious for us because He died for us. मेरे लिए उसने कोड़े खाए हैं, And He bore the stripes for me. मैं उसी की सुनूंगा I will hear Him और मैं उसी के पीछे चलूंगा. and I will walk behind Him. किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. And regardless of whether someone likes it or not. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा नया जन्म पाया व्यक्ति का बोलना होना चाहिए. And a person with a new birth should be speaking like this. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? समझ में आ रहा? खामोश क्यों हो गया इतना भाई? किधर कन्विक्शन आ रहा है क्या? हालेलुया. सत्य है क्या नहीं? क्या झूठ है ये? Is this the truth? अरे उसको वैल्यू दो ना भाई, वही आने वाला बादलों पर. We have to value Him because He's coming back on क्या जो clouds. तुम्हारे बारे में बुरी बातें कर रहा है वो आने वाला है क्या? आजा बाबा. वो पास्टर रहने दो, लीडर रहने दो, कोई भी रहने दो, उसको वैल्यू मत दो. यीशु मसीह के वचनों को वैल्यू दो. Regardless of who these people are, value only the Word of God. अपने पहचान में बने रहो. Be built in your identity. जानो कि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है, इसके अंदर बुराई को मत आने दो. Know that a heart has been purified and do not let anything evil come in it. शैतान दुष्टता के बीजों को बोना चाहता है इस शुद्ध हृदय के अंदर. And the devil wants to sow seeds of unrighteousness in a pure heart. उसको वो काम करने मत दो. Don't let him do this. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? बोलो अभी समझ में आया. See, I'm understanding now. आमेन. थैंक यू लॉर्ड. आगे हम बढ़ते हैं. परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है. And ahead it says, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. है ना? ऐसा परमेश्वर के वचन में और उसके पहचान में मैं ये हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इस बातों में तुम दिन रात इसको मनन करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन अलग लेवल पे तुम जीने लगोगे. And if you meditate day and night in your identity in Christ, then your life will go at a different level. दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुमको नाराज या दुखी नहीं कर सकेगा. And no one in this world will be able to hold us back. कोई तुम्हारे मुंह पे थूका तो भी तुम नाराज नहीं होगे, छाता मारा तो भी दूसरा गाल तुम दिखाओगे. Regardless of whether they spit on you or they slap you, you will show the other cheek. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा परिवर्तन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु करता है. And the Holy Spirit does this kind of transformation in our hearts. क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता उनके बातों में नहीं है, तुम्हारी प्रसन्नता परमेश्वर के बातों में है. Because your joy is not in their words, but your joy is in what the Lord says. और रात और दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है, इसलिए वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानियों के धारा के किनारे लगाया गया है. And that is why, because he meditates day and night in the word of God, he shall be like a tree planted by the rivers. है ना? वो उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे पर पेड़ लगा रहता है. देखा क्या? कितने लोगों ने देखा नदी के किनारे पेड़? I mean, if you've seen a tree Visualize करो ना. next to a river, ऐसे अपने इमेजिनेशन में आने दो. पेड़ दिख रहा है क्या? you can imagine a tree. कैसा दिख रहा है पेड़? एकदम हरा भरा, पूरे है ना फलों से भरा हुआ, है ना? ऐसा उस व्यक्ति का जीवन होगा जो परमेश्वर के ऊपर अपना मन लगाएगा, दिन रात प्रभु की बातों में मगन रहेगा. उसका जीवन उस वृक्ष के समान आशीर्वादित होगा. And one who meditates in the word of God day and night will be like this tree planted by the rivers. हालेलुया. Hallelujah. अब वो वृक्ष को जब देखते हो, वो पेड़ को जब देखते हो, बीमार दिखता है क्या? And when you look at that tree, does it appear sick? गरीब दिखता है क्या? Does it look poor? हर्ट हो गया ऐसा दिखता क्या? Does it look like broken? दिखता है क्या? कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसको. A tree doesn't regard anything. है ना? ऊपर से कड़क धूप आ रहा है, And a very harsh sun is coming down on it. है ना? 50-55 डिग्री का धूप भी उसके ऊपर आ रहा है. And 50 or 55 degrees of heat is coming on it. उस पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता. And this tree does not give regard to it. क्यों? क्योंकि उसका जो वो पेड़ का जो जड़ है कहां पर है? पानी के अंदर है. Because the roots of this tree have gone into the water. हालेलुया. Hallelujah. रूट्स दिखता है क्या? Do you see the roots? रूट्स दिखता है क्या? रूट मतलब जड़, पेड़ का जड़ दिखता है क्या? Are you able to see the roots of a tree? ऐसा ही मनुष्य का हृदय भी दिखता नहीं है. And similarly, the heart of a man is not seen. है ना? मनुष्य का हृदय वो जड़ों के समान है.
The heart of a man is like those roots. तुम्हारा हृदय कहां पर लगा है, वहां से तुमको सब चीजें मिलेंगी। And where your heart is set, you will start withdrawing from that place. ये पेड़ का जो जड़ है वो पानी के करीब है, And the roots of this tree are near the water. और वो पानी से जो कुछ भी चाहिए सब जड़ पूरा सप्लाई कर रहा है पेड़ को। And whatever it needs, all of the root is taking from the water and supplying. ऐसा ही जिस व्यक्ति का हृदय परमेश्वर के बातों में रमता है, परमेश्वर के व्यवस्था में, उसके वचनों में दिन रात रहता है, उसका हृदय में से जीवन की नदियों की धाराएं बहने लगेंगी। And similarly, a person whose heart is set on the Lord day and night, out of his life will start flowing rivers of water. वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा क्या? And will a person like this fall sick? वो गलती से उसने जहर भी खा लिया तो उसको कुछ नहीं होगा, And even if by mistake he drinks anything deadly, nothing will happen. क्योंकि परमेश्वर का जीवन उसके अंदर बह रहा है। Because the life of God is flowing in him. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? तो अपना हृदय को प्रभु की बातों के ऊपर लगाओ, So set your heart on the things of God, मनुष्य की बातों के ऊपर मत लगाओ, not on the things of men. है ना? यीशु मसीह ने पतरस को ऐसा बुरी तरह से डांटा। And Jesus rebuked Peter. यीशु मसीह ने जब बोला कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, उसको सूली पर चढ़ाया जाएगा, है ना, उसका निंदा होगा, ये होगा, तो पतरस एकदम ऐसा गले लगकर, नहीं प्रभु तेरे साथ ऐसा होने नहीं पाए। And when Jesus was saying that the Son of Man will be crucified, Peter came and held him saying, no Lord, this will not happen with you. अभी देखने को कितना अच्छा लगता है, पतरस बेचारा कितना प्रेम कर रहा है प्रभु से, बोल रहा नहीं तेरे को मरने नहीं दूंगा। And when you look at it, it looks good saying, Peter loves the Lord so much that he doesn't want him to die. और पतरस ने, प्रभु यीशु ने मुड़कर उसको क्या बोला? And the Lord turned and what did he say to him? हे शैतान मेरे से दूर हो। And he said, get behind me, Satan. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? ऐसे भावनाओं में से शैतान भी बात करता है। And even the devil speaks through emotions. समझ में आया क्या? इसलिए understand. सावधान रहना सीखो, Therefore be careful. है ना, शैतान के चाल में फंसो मत। Do not be trapped by the devil. यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तू है ना परमेश्वर की बातों से तेरा मन नहीं भरा है, मनुष्यों की बातों से तेरा मन भरा है। And Jesus told Peter that you're not mindful of the things of God, but you're mindful of the things of men. हालेलुया। Hallelujah. हमारा हृदय किसके लिए है? परमेश्वर के बातों से भरे रहने के लिए है। Our heart is so that it can be filled with the things of God. मनुष्यों की बातों से मत भरो अपने हृदय को। Don't fill your heart with the things of men. ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, तुमको क्या लेना देना? प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया, उधर ध्यान लगाओ ना भाई। And what other is doing is none of your business. You have to set your heart on the Lord. ये पेड़ के समान नहीं बनना है क्या? क्या सूखा पेड़, दूसरा और एक पेड़ देखो जो नदी के दूर है, वो पेड़ को देखो कैसा दिखता है वो। And if you're not this tree, then you will be like the tree that is far from the river. है ना, पानी से जो दूर पेड़ रहता है वो कैसा दिखता है, देखो उसको भी विजुलाइज करो। And मन में visualize a देखो। tree that is far away from the water. दिखता है क्या? हरा भरा दिखता है क्या? Does it look healthy and green? अरे पत्ते भी नहीं दिखते, सब मुरझा के ऐसा अधमरा हो क्या, अभी मरने वाला, अभी थोड़ा बरसात नहीं गिरा तो गया मैं। And it looks like everything is dried up, and if it doesn't rain, then this tree will die. कोई बड़ा मीटिंग होके मेरे ऊपर सिर पे किसी ने हाथ नहीं रखा तो गया मैं। And if a big meeting doesn't happen and someone doesn't lay hands on me, then I'm dead. ऐसा नहीं रहना है रे भाई। And we should not be this way. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? अरे वो पेड़ के जैसा बनो ना, जो नदी के किनारे प्रभु के करीब रहो। And be like a tree that is close to the Lord. हरा भरा जीवन हमको मसीह ने दिया है। And the Lord has given us a blessed life, a prosperous यीशु कहता life. है कि मैं आया हूँ जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। And Jesus said, I've come to give you life and life in abundance. और उसका जीवन हमारे शरीर में, जीव में, आत्मा में बहने दो। And let his life flow in our spirit and in our body. अपने है ना पहचान में बने रहो, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, मैं बुराई नहीं सोच सकता। Be built up in your identity and say that I am a child of God, I cannot think evil. है ना, मैंने बुरी बातें बोली रहेगी, बुरा किया रहेगा, लेकिन वैसा मैं नहीं करूंगा आगे। I may have done bad things, but hereafter I will not do those things. मेरी वो आदत नहीं है, मेरी आदत बदल गई है। That is not my nature. My habits have changed. मेरा स्वभाव बदल गया है। My nature has changed. मैं पहला कड़वाट रखता था, जलन रखता था, है ना, गुस्सा करता था, लेकिन अभी वो नहीं है। I used to be angry, hateful, and wicked, but I don't do those things anymore. अभी मैं गुस्सा करता हूँ तो भी संध्या काल से पहले मेल मिलाप कर लेता हूँ। And even if I do get angry, I reconcile before evening. समझ में आ रहा क्या? Hallelujah. ऐसा जीवन मसीह ने हमको दिया है। This kind of life the Lord has है given ना, us. ये नया हृदय हमको दिया है, नया सृष्टि हमको बनाया है। He's made us a new creation.
ये आइडेंटिटी में अगर हम बने रहेंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, उदास नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। If we are established in this identity, then we will not fall sick, we will never be discouraged. ये पेड़ के समान तुम एकदम हरा भरा रहोगे, And you will be like this tree, always flourishing. है ना, हमेशा फल देने वाले ऐसे पेड़ के समान बनोगे। You'll be a tree that is always fruitful. आगे लिखा है कि वो बहती पानी के धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। And the verse says, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth fruit in its season, whose leaf shall not wither. जो कुछ भी वो पुरुष करेगा वो सफल होता है, And whatever he does shall prosper. है ना। इस तरह का जीवन अगर हम जी रहे, मसीह के बातों में अगर हम आनंद कर रहे, जो भी काम तुम करोगे उसमें तुम सफल जरूर होगे। And if we are living this kind of life, then whatever we set our hands to will prosper. लेकिन इसके विपरीत अगर तुम्हारा जीवन है तो तुम्हारा जो भी काम तुम करोगे वो सफल नहीं होंगे। But if you are living opposite of this, then whatever you are doing will not prosper. तुम कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी उपवास करो, कुछ भी करो, तुम्हारा जीवन में सफलता नहीं देख And पाओगे। regardless of how much you pray or you fast, you will not see success in your life. लेकिन अपने पहचान में जब तुम आओगे और इसके जैसा जब तुम्हारा जीवन बनेगा कि परमेश्वर की बातों में तुम दिन रात मनन कर रहे हो, उसके ख्यालों में तुम मगन हो, हालेलुया, तुम हर एक काम में सफलता पाओगे। And if you meditate on the word of God and day and night, then everything you do will prosper. आंधी तूफान में तुम्हारा घर गिरेगा नहीं। And when the storms come, your house will not fall. आंधी आएगी, बाढ़ें आएगी, तुम्हारे घर से टकराएगी, लेकिन तुम्हारा घर गिरेगा नहीं। Storms will come and hit your house, but your house will not fall. कहाँ लिखा है? भजन मत्ती का 7वां अध्याय में हम आएंगे। We'll go to Matthew 7. मत्ती का 7वां अध्याय, थैंक यू लॉर्ड। 7 का 24 में हम पढ़ रहे हैं। We'll read Matthew 7:24. यहां पर लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. और बारिश आएंगी, बाढ़ें आएंगी और आंधियां चलेगी और उस घर से टकरे लगेंगी, And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. परंतु वह घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। And it did not fall, for it was founded on the rock. परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता है, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर को रेत पर बनाया। But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like the foolish man who built his house on the sand. और बारिश आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। And the rains descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. मेरी इच्छा यह है कि हम सब ये पहला जो बुद्धिमान है ना उधर रहे, मूर्ख ना बने, And it is my desire that all of us be like this wise man, क्योंकि हमारा नया जन्म हो गया है। because we've been born again. परमेश्वर ने हमको दुनिया से अलग किया है। And the Lord has separated us from this बोलो, world. मैं बुद्धिमान मनुष्य के समान हूं। Say, I'm like the wise man. बोलो ना भाई, जितना लोग बुद्धिमान के समान है वो लोग जोर से बोलो, मैं बुद्धिमान मनुष्य के समान हूं। All who are wise say, I am like the wise man. जो लोग उसके विपरीत है, मैं नहीं बोला तो भी चलेगा। And if you're not a wise man, you can. It's okay if you don't say it. समझ में आ रहा है क्या? I यदि तुम understand चाहते हो कि तुम्हारा आत्मिक घर है ना बना रहे और तुम प्रभु के आशीषों में बढ़ते रहो, है ना, प्रभु की योजना में उसके जो प्लान से तुम्हारे जीवन में पूरा हो, तो यही तरीका है कि प्रभु की बातों को सुनकर उसमें बने रहो। And if you want to prosper in your life and you want your plans to be fulfilled, then you have to hear His word and do it. शैतान का कोई भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध सफलता नहीं पाएगा। And no weapon of the devil will be successful against you. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? वो क्या भी प्लान करने दो, तुम्हारे जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता, And regardless of what he plans, it will never succeed in your life. क्योंकि तुम एक बुद्धिमान मनुष्य के समान परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगा रहे हो और उसके वचन पे दिन रात मनन कर कर अपने घर को तुम चट्टान पर, वचनों पर बना रहे हो। And you'll be like a wise man who's planted his house on the rock.
और इसलिए तुम्हारा घर गिरेगा नहीं, And that is why your house will not fall. है ना। तकलीफ में, आंधी में, तूफान में, क्या भी आने दो तुम्हारे जीवन में, तुम उसमें बने रहोगे, In storms and regardless of what you face, you'll stay strong. है ना। तुम्हारा छल किया जाएगा, तुमको बदनाम किया जाएगा, सब चीजों में तुम जयवंत से बढ़कर ऐसे बनोगे। And you'll be persecuted, you'll be denamed, and in all of these things you will still endure. हम जो परमेश्वर से जन्मे हैं, हम संसार पे जय पाने वाले लोग हैं। And we who are born of God, we conquer and overcome the world. संसार का जो सिस्टम है, संसार की जो फिलॉसफी है, उसके ऊपर हमको जय देने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा और विश्वास है। And the philosophy of this world, we overcome it by the Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता And no one can touch us. जब तक तुम उसके साथ सहमत नहीं होते हो, कोई तुम्हारे बालों को भी छुएगा नहीं। And until you agree with them, no one can touch your hair. प्रभु कहता है कि तेरे सर का एक बाल भी मेरे इजाजत के बगैर जमीन पर नहीं गिरेगा। The Lord says, not one hair of your head will fall to the ground without my permission. प्रभु कहता है कि 1000 इधर गिरेंगे, 10,000 तेरी दाहिनी ओर गिरेंगे, लेकिन वो तेरे निकट नहीं आएगा। And he says, 1,000 will fall at one hand and 10,000 on the other, but this harm will not come अगर ये near you. प्रतिज्ञाओं को हम पकड़कर इसके अंदर मनन करेंगे दिन रात, तो ऐसा ही अनुभव हमको जरूर मिलेगा। And if we hold on to these promises and meditate on them day and night, then this is the experience that we will have. तुम्हारी हड्डियां टूटेगी नहीं, ऐसा बाइबल कहता है कि हड्डी हड्डी की रक्षा वो करने वाला परमेश्वर है। And he says, your bones will not be broken because he will protect your bones. हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? क्या हम लोग खुश हो रहे हैं? Are we है ना, happy? अपने पहचान में हम दृढ़ हो रहे हैं क्या? Are we established in our identity? है ना, इसमें बने रहना जरूरी है, And it is important that we hold on to this. क्योंकि ये पहचान में तुम बने रहोगे तो शैतान के लिए बड़ा खतरा तुम बनोगे। Because if we hold on to our identity, then we'll be a danger to the devil. यीशु के पास भी शैतान आकर कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा ऐसा करके दिखा। And Jesus, the devil comes to Jesus also and says, if you are the Son of God, then do these things and prove it. तो जब यीशु के पास शैतान आ सकता है, तो विश्वासी लोगों के पास नहीं आएगा क्या? And if the devil can come to Jesus, then will he not come to the believers? विश्वासी के पास आएगा क्या? नहीं। Will he come to the believers? लेकिन विश्वासी लोग उसके चाल में फंसेंगे क्या? But should believers be trapped in his traps? शैतान जिसको हराया है प्रभु यीशु मसीह ने, वो हमारे अंदर रहता है। And Jesus, who defeated Satan, he's the one who dwells in us. और जब इस पहचान को हम जानेंगे तो शैतान के हर एक चालों के ऊपर हम जय पाएंगे। And when we understand our identity, then we will be able to overcome every work, every plan of the devil. शैतान के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, And devil has no power. सिर्फ युक्तियां करता है, वो प्लानिंग करता है। He just has plans and schemes. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? उसके प्लान्स में फंसना नहीं है, And you should not be trapped in his plans. पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना है। And you have to live our lives by the Holy Spirit. जो जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वे सब परमेश्वर के बच्चे हैं। And all those who are led by the Spirit of God are the children of God. और जो आत्मा में जीवन जीते हैं, वो अपने मन को आत्मा की बातों पर लगाते हैं, ऐसा लिखा है। And those who live their life in the Spirit, they set their minds on the things of the Spirit. हालेलुया। Hallelujah. आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। And to set our minds on the things of the Spirit is life and peace. लेकिन शरीर की बातों के ऊपर मन लगाना मृत्यु है। But if we set our mind on the things of the flesh, then it is death. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? क्या चाहिए हमको? जीवन चाहिए क्या मरण चाहिए? Do we want life or death? अगर जीवन चाहिए तो आत्मा की बातों पर मन लगाना सीखो। If you want life, then set your heart on the things of the जानो Spirit. कि प्रभु यीशु तुम्हारे अंदर है, तुम शारीरिक व्यक्ति नहीं, तुम आत्मिक व्यक्ति हो। Know that the Lord Jesus is in you and you are not a fleshly person. तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आया है, तुम शारीरिक नहीं आत्मिक दशा में हो। You are filled with the Spirit of God. His anointing has come upon you and you are no longer in the flesh but in the Spirit. और तुम यदि आत्मा में जी रहे हो तो आत्मा के द्वारा तुम हर बात के ऊपर जय पाओगे। And if you are living by the Spirit, then by the Spirit you will overcome everything. शैतान की सारी युक्तियों को तुम जान लोगे और उसके ऊपर जय पाओगे। You will understand all the plans of the devil and overcome them. और शैतान को अपने जीवन में तुम कोई भी काम करने नहीं दोगे। And you will not let the devil work in your life. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे ख्याल से इतना काफी है। We'll thank the Lord. आगे के सेशन में हम सुनेंगे और हम सब खड़े हो जाएंगे। We'll all stand. स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। आपने हम सबसे प्रभु जी बात किया है आपके वचन से। Father, we thank you that you've spoken to us with your word. और तेरा ये वचन ने हमारे मन को उजागर किया है पिता, इसके लिए धन्यवाद।
And your word has enlightened our hearts. Thank you, Father. प्रभु ये सत्य के द्वारा हम सब शैतान के बंधन से आजाद हुए हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। And through this truth, we've all been freed. Father, we thank you for that. धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमको जयवंत से बढ़कर बनाया है। We thank you that you've made us more than a conqueror. प्रभु हमको अपने धर्मी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। We thank you that you've made us righteous. प्रभु आपने एक शुद्ध हृदय हमको दिया है प्रभु, इसके लिए We धन्यवाद। thank you that you've given us a clean heart. और आपने आपका पवित्र आत्मा हमको दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद। And we thank you that you've given us your Holy Spirit. और हमारे अंदर आप काम कर रहे हो प्रभु, हमको आप बदलते जा रहे हो पिता, इसके लिए धन्यवाद। And we thank you that you're working in us and you're changing us. सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता, We give you all the praise and honor. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen.